Can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. Hello everyone, welcome to another episode of Devil's Advocate. मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए ठीक ठाक सा वीकेंड रहा है। ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं प्रशम कोठारी और मैं प्रशांत नायर। हम बायर्न म्यूनिख गए तो थे रिजल्ट लाने, बट रिजल्ट तो कुछ हुआ नहीं। बट एवरी यूनाइटेड फैन इज वेरी हैप्पी बिकॉज रास्मस हॉयलैंड गॉट हिज फर्स्ट गोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑल्सो हिज फर्स्ट यूरोपियन गोल। उसके बाद हम बर्नली अवे चले गए। Uh, बहुत अच्छा गेम तो नहीं बोलूंगा, बट मच नीडेड विन फॉर यूनाइटेड एंड वंस अगेन इट वाज ब्रूनो फर्नांडिस हु स्टेप्ड अप एंड एक्चुअली डिलीवर्ड अ कैप्टन्स परफॉर्मेंस। आज हम ये डिस्कस करेंगे रास्मस हॉयलैंड आने के बाद क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेइंग स्टाइल में बदलाव आया है या नहीं आया है, जिसके वजह से काफी सारा क्रिटिसिज्म आजकल मार्कस रैशफोर्ड पे आ रहा है। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड काफी सेल्फिश है, पास नहीं करता। अभी तक तो हॉयलैंड के 4-5 गोल हो जाते थे, बट कोई पास नहीं करता, तो फिर स्ट्राइकर का मतलब क्या हुआ? इसी को हम डाइसेक्ट करेंगे आज। और प्रशम ने हमारे लिए बहुत सारा एनालिसिस किया है इस बारे में। तो मैं सीधा प्रशम से सवाल पूछता हूँ। प्रशम, रास्मस हॉयलैंड एक 70 मिलियन का डील ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पोटेंशियल फ्यूचर के देखते हुए एक स्ट्राइकर को साइन किया है। हमको ये सब पता है कि वो रेडी नहीं है अभी भी। There's a long way to go for Rasmus Højlund. But what are your initial impressions of Rasmus as of now? यार देख प्रशांत, इसमें सिंपल बात यह है मेरे हिसाब से कि हम्म, एक एंकर प्लेयर जिसको बोलते हैं, जो एक हैरी केन है आपका हो गया, रॉबर्ट लेवेंडोस्की हो गया, तो ये एक एंकर प्लेयर बोलते हैं फुटबॉल में। आइवन टोनी है, उसको रास्मस हॉयलैंड एक एंकर प्लेयर है। तो एंकर प्लेयर का मतलब क्या होता है, तो ये हम देखते हैं उसका थोड़ा परफॉर्मेंसेस यूनाइटेड से आने के पहले। तो आप अगर हम्म, ऑस्ट्रियन बंडेसलीगा में पिछले सीजन उसके थोड़े परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट डज एन एंकर प्लेयर मीन। तो हम्म, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज जो स्टैंड आउट करती है कि ये जो बॉक्स होता है, जो सेंट्रल आप एरिया कह सकते हैं, वहां पे हम्म, वेरी क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 40 to 45% जो रास्मस हॉयलैंड के टचेस है वो ये एक हम्म, सेंट्रल एरिया में होते हैं। ठीक है, करेक्ट। ये हम्म, 19, 23, 30 और 40, सो 40% टचेस सेंट्रल एरिया में हो रहे हैं। और हम्म, 12% टचेस ये पार्ट में हो रहे हैं जो एक कहते हैं हैरिकेन पोजीशन कह लो उसको, जो हम्म, वहां पे वो डीप ड्रॉप करके प्लेयर्स को आगे पीछे खींचता है। तो करेक्ट। इसके दो एडवांटेज है, दो तीन एडवांटेज है मेरे हिसाब से। एक तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है, वी हैव हमारे पास जो विंगर्स है, एक मार्कस रैशफोर्ड ले लो और कोई भी एंटनी ले लो, गर्नाचो ले लो, हुएवर वो राइट पे जो भी खेल रहा है, वो सारे हम्म, विंगर्स दे प्रेफर स्टार्टिंग वाइड एंड देन कमिंग इन। ठीक है, तो करेक्ट। इसमें ये क्या होता है, जब हॉयलैंड पीछे अगर ड्रॉप करता है तो एक तो पहले विंगर को अंदर आने का फायदा मिल जाता है। ठीक है, हम्म, नंबर टू, अब तो ऐसा हो रहा है कि ये 6 यार्ड एरिया जो होता है, यहाँ पे हम्म, हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। नोबडी, कोई हम्म। है ही नहीं जो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट गोलकीपर को डायरेक्ट अटैक करे। तो जो हॉयलैंड एक एडिसन कवानी वाला रोल था, जो बैक पोस्ट अटैक करते रहता था। एग्जैक्टली बैक पोस्ट अटैक करना और फिर बैक पोस्ट से पील ऑफ होकर फ्रंट फ्रंट पोस्ट को भी अटैक करना। तो ये अगर करेक्ट। देखोगे, ये जो सेंट्रल पोजीशन है, दैट वो पोजीशन में रास्मस हॉयलैंड के टचेस देखेंगे अगर, तो अराउंड 26%, 30% टचेस आर कमिंग ये सेंट्रल पोजीशन में। तो उसका एडवांटेज ये है कि नाउ अभी एक प्लेयर आ चुका है जो बीच में खड़ा होकर बॉल रिसीव कर सकता है और फिर आगे बढ़ा सकता है। ये हम एग्जैक्ट चीज देख सकेंगे उसके यूनाइटेड के स्टार्ट में। अभी ये आप टच मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने टचेस उसने बॉक्स में लिए। आप हम्म, मार्कस रैशफोर्ड को देख लो, आप ब्रूनो फर्नांडिस को देख लो, ये सारे प्लेयर जो है उनका जो मेन अटैकिंग बॉक्स के बाहर से चालू होता है। ब्रूनो फर्नांडिस करेक्ट। का एक एडवांटेज है दैट वो लेट अराइव करके गोल मारता है लैम्पार्ड के स्टाइल में, तो वो हम्म, कर पाता है वो। बट रैशफोर्ड का मेन जो है बॉक्स के बाहर टचेस चालू होता है, फिर वो अंदर हम्म, आता है और वो शॉट लेने की कोशिश करता है। रास्मस हॉयलैंड ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि उसका जो टच मैप है, वो बॉल रिसीव कर रहा है ये हम्म, एरिया में, ये 6 यार्ड बॉक्स के आगे आजू बाजू, जो एक हम्म, स्ट्राइकर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों हम्म, जरूरी है? क्योंकि वहीं से आपका जो वो टैप इन मर्चेंट कहलाते हो आप, मैन यूनाइटेड हम्म, को एक डेस्परेटली टैप इन मर्चेंट की जरूरत है।
और रास्मस एक चिचेरिटो काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर, क्या मैं सही हूं ये बोलने के लिए? जब बॉल कहीं भी डालो, सर, हाथ, पैर, जहां से भी आप टच करके मार लो, गोल गोल होता है। वही गोल गोल होता है। बट हॉयलैंड मैं कहूंगा चिचेरिटो जैसा नहीं है, क्योंकि हॉयलैंड के पास एडेड एडवांटेज क्या है प्रशांत? उसकी पेस, उसका एक हम्म। बहुत बढ़िया स्पीड है, जिसकी वजह से ट्रिपलिंग। रन बिहाइंड डिफेंडर्स, डिफेंडर के पीछे हम्म। से निकल सकता है वो, या अगर उसको हम्म। स्पेस में बॉल दे दो तो वो चेस करके भी पहुंच सकता है। तो मेरा ये एक सवाल है प्रशम, ये मान लेते हैं कि मैं एक एवरेज यूनाइटेड फैन हूं, मुझे कोई टैक्टिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ वेरी लेमन क्वेश्चन, विल रास्मस हॉयलैंड also be an outlet for Onana to receive the ball when he plays the high ball? हाँ, मेरे हिसाब से हो सकता है, बिकॉज हम्म। एक अब ये स्टैट हमने डाला नहीं है, बट उसका एरियल ड्यूअल में बहुत अच्छा है वो। ही इज हम्म। गुड एट विनिंग एरियल ड्यूअल्स, और अभी भी आई थिंक ही इज वन अबाउट 63% ऑफ हिज एरियल ड्यूअल्स। ग्राउंड ओके। ड्यूअल्स में ही इज नॉट एज गुड, व्हिच वी विल कम टू इन अ बिट, बट एरियल ड्यूअल्स इज समथिंग इज गुड। ही कैन वो, रैशफोर्ड का प्रॉब्लम क्या है? ही कांट प्ले व्हेन ही इज फेसिंग हिज बैक टू द गोल। तो करेक्ट। ये हॉयलैंड का प्रॉब्लम नहीं लग रहा कि वो खेल सकता है, बैक गोल पे हो तो भी खेल सकता है। हम्म। फेयर इनफ। प्रशम, मुझे इसके अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स के बारे में थोड़ा और बता। मतलब हमने अभी तक तो जितना उसे देखा है, ही लाइक्स रनिंग, ही वांट्स द बॉल मोर एंड मोर विथ हिम। मतलब मुझे रास्मस हॉयलैंड देख के एक ऐसा प्लेयर नजर आता है हु इज एक्साइटेड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हु वांट्स टू मेक हिज नेम, हु वांट्स टू हैव एन इम्पैक्ट। कल भी हम आपस में बात कर रहे थे, he does not look faced by the challenge of playing करेक्ट। as a number 9 of Manchester United. He ये enjoys it, ये he ये wants it. प्रशांत, तूने राइट वर्ड बोला है, तूने ये राइट वर्ड तेरा ये जो यूज किया है तूने, अनफेज्ड लगता है वो। ठीक है। हम्म। अभी आंद्रे ओनाना पे मेरा ओपिनियन तो लोगों को पता ही है, बट आंद्रे ओनाना भी अनफेज्ड लगता है, वो कॉन्फिडेंट आदमी है। दो पोजीशन ऐसी होती है पिच पर कि आपको वहां पे कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए। एक होता है तुम्हारा हम्म। स्ट्राइकर, जो 10 हम्म। चांस मिस कर देगा तो भी भूल जाएगा और 11वां ठोकेगा अंदर। और हम्म। एक होता है तुम्हारा गोलकीपर, जो जल्दी से जल्दी मिस्टेक हो तो आगे बढ़े, भूले, डोंट ड्वेल ऑन इट। और एक और दी पर्सनैलिटी। अदर वे प्रशम, कि मतलब आप 90 मिनट में 89 मिनट्स कुछ नहीं कर पाते हो, वो हाँ एक मोमेंट आएगा जहां पे आप हीरो हो सकते हो फॉर बोथ दी पोजीशंस। हाँ, और दूसरा पर्सनैलिटी, कि आप, ये दो पोजीशन ऐसे हैं जो आपको टीम को ड्राइव करना है बेसिकली। करेक्ट। ठीक है। हम्म। तो ये हम्म। हिसाब से हॉयलैंड अच्छा है, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी वो 20-21 साल का बच्चा है, उसको बहुत सीखना बाकी है। ठीक है। हम्म। ये हम अगली इस पे देख सकते हैं उसके पासिंग स्टैटिस्टिक्स पे। ये किसी और ने भी पॉइंट आउट किया था कि वो बहुत मिसपास कर देता है, स्पेशली हम्म। काउंटर पे। तो हम्म। वो किसी ने कहा था कि उसका वीक पास है, तो स्ट्रेंथ हम्म। नहीं है पास के पीछे। आई डोंट थिंक उसका वीक पास है, मुझे एक टेंटेटिवनेस नजर आ रही थी उसमें, उसके पासिंग में। हम्म। हम्म। उसकी हम्म। मूवमेंट में और ड्रिबलिंग में या शूटिंग में इतना टेंटेटिवनेस नहीं दिखा है मुझे, बट पासिंग में थोड़ा टेंटेटिवनेस जरूर लगा है। अब इसमें उसके मेरा, की पासेस अगर आप ब्राइटन गेम में देखोगे प्रशम, ही इज गॉट 2 की पासेस, व्हिच मींस ही इज नॉट अ बैड पासर ऑफ द बॉल। नहीं, दैट इज, मैं वही कहना चाह रहा था, ही इज नॉट अ बैड पासर ऑफ द बॉल, बट ये जो टेंटेटिवनेस है, आई थिंक इट इज बिकॉज अभी अभी थोड़ा सेटल इन, एम्बेड होना बाकी है। ठीक है। एम्बेड होना बाकी अभी। यू कैन सी के मतलब आर्सेनल के सामने तो 23 मिनट्स ही खेला है, तो और वो भी एंड में था, तो मतलब उसमें ज्यादा रीड इन नहीं करेंगे, ज्यादा और वरी। काफी डिफेंसिव हो गया था ना, अगर आप देखोगे भी गेम, रास्मस हॉयलैंड वाज फोर्स्ड टू डू अ लॉट ऑफ डिफेंसिव वर्क इन करेक्ट। दैट गेम, नहीं, करेक्ट। बिकॉज वी वर होल्डिंग ऑन टू 1-1, ही वाज ड्रॉपिंग डाउन फॉर फ्री किक्स, कॉर्नर बचाने के लिए आ रहा था। सो आई डोंट थिंक एन अटैकिंग मेट्रिक इज द वे टू मेजर हिम इन दैट गेम। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वही मैं कह रहा हूँ कि आर्सेनल का छोड़ दो, बर्नली वाला इज द वरीइंग वन। क्योंकि बर्नली के गेम में आई थिंक देयर वर 3 और 4 सिचुएशंस ऐसा था जहां पे वो रिलीज कर सकता था पास, बट वो डिफेंडर को या तो लग गया या फिर द पास वाज नॉट गुड इनफ। तो इसमें मेरा और अ वीक शॉट। हाँ, और वीक था। मतलब मेरा इसमें यह है कि टेंटेटिवनेस है, बिकॉज वो अभी भी, उसको एग्जैक्टली exactly पता नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स का मूवमेंट क्या रहेगा। दूसरा ये है, मेरे हिसाब से, मैंने ये ग्रुप पर भी कहा था कि एक क्लियर डायरेक्टिव लग रहा है मुझे एरिक टेन हाग की फिलॉसफी में, कि हमें मार्कस रैशफोर्ड के थ्रू बिल्डअप करना है। ठीक है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो ब्रूनो राइट पे खेल रहा है, वो नेचुरली राइट विंगर तो है नहीं तुम्हारा, तो उसका ये करेक्ट। कारण हो सकता है कि एक तो रैशफोर्ड है, और दूसरा मतलब रैशफोर्ड ने जो भी तुम लोग कह लो 30 गोल मारे हैं लास्ट सीजन। ठीक है। करेक्ट। तो वो एक कॉन्फिडेंस है टेनहाग को इसमें कि ये कुछ करेगा। हाँ।
ऐसा हाँ लग रहा है कि व्हेनेवर हॉयलैंड ऊपर देखता है, व्हेनेवर ही लुक्स अप, वो हाँ, सिर्फ रैशफोर्ड को ही देखता है, वो दूसरी साइड को देखता नहीं है। तो अगर वो दूसरी फेयर साइड एनफ, देखने मतलब लगे। ये पॉइंट मैं सपोर्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि यू आर राइट, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ वाले प्लेयर जब देखता है उसे रैशफोर्ड ही दिखता है, एक ही साइड पे हम फोकस्ड हैं। अगर आप हमारे अटैक्स भी देखो, सर्जियो रेगुयन इज द मोस्ट impressive player in the last 3-4 games, even in spite of the results not going right, और वो भी लेफ्ट में खेलता है, रैशफोर्ड लेफ्ट में। ब्रूनो इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ जॉब्स इवन एज अ राइट विंगर, वो नंबर 10 पे भी भागता है, मिडफील्ड में भागता है, फुल बैक को हेल्प करता है, मतलब सब करता है ब्रूनो तो। मैंने तो कहा ना कि अभी लेफ्ट बैक उसको ही खिलाएंगे, बट ठीक है, दैट इज फॉर अनदर वीडियो। बट यू आर राइट कि हॉयलैंड का ये जो है लेफ्ट, तो एक वो लिमिटेशन शायद हो जाता है कि मतलब अगर हर बार आप एक ही प्लेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो नॉट ओनली डिफेंडर्स और डिफेंस को भी पता चल जाता है कि आप कहाँ हाँ हो। ठीक है। ओके। और दूसरा ये है कि आपका एक साइड कट ऑफ हो जाता है। ठीक है। हाँ ये हमें दिखेगा उसके ऑफेंसिव स्टेटिस्टिक्स में। वाई मैं ये वापस इस पे क्यों जा रहा हूं, बिकॉज यहां पे मुझे फोकस करना है वापस एक बार, एक तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल टचेस पे। ठीक है। हम्म नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल टचेस मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। ठीक है। हाँ काफी हाँ ज्यादा है, स्पेशली बर्नली के गेम में। मैं बर्नली पे क्यों हम्म फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये क्लासिक गेम था जिसमें वी नीडेड टू फिनिश द चांसेस वी हैड। ठीक है। हम्म। और इतने चांस मिले नहीं हम, क्योंकि बर्नली हाँ मतलब 3-4 ही मिले थे, उसमें से एक गोल चला गया और बाकी तो इट वाज हाँ हाफ शॉट्स, मतलब फॉल शॉट्स काफी थे। वही वही वही। तो इस ऐसी गेम में अगर रास्मस हॉयलैंड को मैन यूनाइटेड लेवल का स्ट्राइकर बनना है तो फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल उसका जो ये पासिंग मैट्रिक है वो ऊपर जाना चाहिए, और अनसक्सेसफुल टचेस कम आने चाहिए। क्योंकि अगर दो तीन चांस मिल रहे हैं तुम्हें तो हम्म व्हाट क्या करना पड़ेगा उसमें कि यू हैव टू कन्वर्ट देम। मैं अभी भी, ये हम्म कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, वो 20 साल का है, अभी 3 गेम हुआ है, तो सीखना हम्म। काफी है उसे और वो सीखेगा। बट But ये am जरूर I है। right in saying, Prasham, you see a potential of a great striker in Rasmus Højlund as यार of देखो, now? मैं और तुम, तू कुछ भी बोले उसका कुछ मतलब, देख अपने तो कोई ऐसा प्रीमियर लीग लेवल का और फुटबॉलर ऑब्वियसली तो नहीं है। है नहीं अपना। तो गैरी लिनेकर ने कह दिया है कि नहीं, ये उसका जो मूवमेंट है, गैरी लिनेकर अगर आप देखो तो आई डोंट नो भी कितनों ने उसका हाइलाइट्स या रिकॉर्ड देखा होगा, बट वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स जो कह सकते हैं फुटबॉल में, फुटबॉलिंग आईक्यू, वो उसको ओल्ड टैप, वर्जन ऑफ करीम बेंजिमा था, यू हाँ डोंट नीड उसको पेस टैप टू इन स्कोर मर्चेंट गोल्स, यू कैन बुलाते थे स्कोर ना। गोल्स। हाँ, स्कोर गोल्स बाय शेयर पोजिशनिंग। हाँ, तो गैरी लिनेकर ने क्या क्या कहा है कि भाई रास्मस हॉयलैंड का जो मूवमेंट है उसको बहुत हम्म हेल्प करने वाला है फ्यूचर में। मैंने भी ऐसा नोटिस किया है, मुझे भी आई एग्री विद गैरी लिनेकर। और गैरी लिनेकर क्या है, दूसरे गैरी और कैरेगर से अच्छा है। उसका एक्चुअली कोई सेंस बनता है थोड़ा, बात जब करता है वो तो। और क्योंकि वो बर्नाब्यू में जाके अवे गेम में जो आदमी हैट्रिक मार सकता है डेब्यू पे, तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो है ही एज अ स्ट्राइकर। हाँ वही तो, गैरी लिनेकर का बात से मैं अग्री करता हूँ कि मूवमेंट जो हॉयलैंड का है वो बहुत बेहतरीन है, और वो गोल मारेगा। बट प्रशांत, हम्म सबसे वरीन चीज क्या है, सबसे ज्यादा वरीन चीज तेरे को क्या लग रही है ये टेबल में? शॉट्स, हर गेम में शॉट। एक शॉट, दो शॉट, एज अ स्ट्राइकर इट्स नथिंग। मतलब तुम इतना कित, शॉट तो यार, मैं मतलब बोलने वाला कैसेमीरो भी हाफ लाइन के आगे से लेता है। मैं बोलने वाला था, तुम कितना भी हिला दोगे क्या, कितना भी हिल लोगे क्या उखाड़ पाओगे अगर बॉल ही नहीं आएगा तो। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आता है वाई, ये वीडियो का हमने टाइटल क्यों रखा रैशफोर्ड इनटू हॉयलैंड, हम पागल थोड़ी है। हमने रखा हम्म। रैशफोर्ड इनटू हॉयलैंड क्योंकि यहाँ पे आता है सवाल, द मार्कस रैशफोर्ड कनंड्रम। देखो। प्रशम, बिफोर यू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, मेरा एक सवाल है तेरे लिए। हॉयलैंड का तूने इतना डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब तू एक्सप्लेन करने वाला है व्हाई रैशफोर्ड इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हॉयलैंड सक्सेस। ठीक है। ये रैशफोर्ड का 8th या 9th प्रीमियर लीग सीजन है, राइट? ऑन द लेफ्ट विंग ही प्लेड अक्रॉस द फ्रंट थ्री। हम्म मेरा जो सवाल तेरे लिए है, इज इट अ स्किल इशू ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, और इज इट जस्ट सिवियर टैक्टिकल चेंजेस विच मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट? आई डोंट थिंक, ये तो पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भी ये कहते हैं कि यार मार्कस रैशफोर्ड कैसा भी खेल ले उसको 90 मिनट खिलाते हैं, ये कर लेते हैं, मार्कस रैशफोर्ड इज अन, भाई मार्कस रैशफोर्ड इज योर बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द लास्ट सीजन, इज योर ओनली प्लेयर फ्रॉम द लास्ट सीजन जिसने कुछ किया है अटैकिंग वाइज। ब्रूनो फर्नांडिस का भी सीजन इतना अच्छा नहीं गया था बाय ब्रूनो फर्नांडिस स्टैंडर्ड्स लास्ट ईयर। ठीक है। जो कैराबाओ कप के फाइनल के बाद एवरीवनस परफॉर्मेंस ड्रॉप बैरिंग मार्कस रैशफोर्ड, मार्कस वी रैशफोर्ड ऑल नो दैट। एग्जैक्टली।
तो ये एक स्किल का इश्यू नहीं है। मार्कस रैशफोर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ही इज नॉट एम्बापे, ही इज नॉट साला, बट एट द सेम टाइम मार्कस रैशफोर्ड एक बहुत ही सेंसिबल, स्किलफुल और एक्सप्लोसिव प्लेयर है, उसमें मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मार्कस रैशफोर्ड ने एक स्ट्राइकर के साथ ज्यादा खेला ही नहीं है। इब्राहिमोविच था तभी उसने खेला एक स्ट्राइकर के साथ, उसके पहले वेन रूनी था, दैट ऑल्सो मतलब ढलता हुआ वेन रूनी, बहुत ही लेट। मतलब वेन रूनी वाज टेक्निकली नॉट अ स्ट्राइकर, ही बिकेम अ हाँ नंबर 10 मिडफील्डर, लेफ्ट विंग, राइट विंग, जहां टीम बोलो वहां भागता था वो। हाँ हाँ, तो ही वो एक इब्राहिमोविच के अलावा, कवानी वाज इंजर्ड, फाल्काओ आया वो भी ठीक है, वो व्हाटएवर नहीं था, कवानी इंजर्ड रहा, इगालो हम्म। और वेगोस को तो पता नहीं फुटबॉलर ही भी कहना चाहिए कि नहीं, क्या बोलना चाहिए उन लोग को, क्या एक पता। इंपॉर्टेंट नेम मिस कर रहा है बाय द वे, एंथनी मार्शियल। हाँ, मैं उस पे ही आ रहा था। तो एक अगर देखे तो एक जो सीजन मार्शियल का सबसे अच्छा गया, जहां वो प्लेयर ऑफ द सीजन बना यूनाइटेड का, ये वो सीजन में मेरे हिसाब से मार्कस रैशफोर्ड वाज द डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द सीजन, बिकॉज Agreed. The front three of Greenwood, Martial, Rashford, the explosive front three, na? बट And प्रसाद Marcus मैं Rashford यही did क्या all the कह रहा हूँ, legwork. इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, बट मैं यही रैशफोर्ड कनंड्रम क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वो सीजन में जो एक तालमेल बना, एक Hmm. एक केमिस्ट्री बनी रैशफोर्ड Hmm. और मार्शियल के बीच में, Martial. वो देखने लायक थी। बहुत मजा आता था सबको कि बहुत मजा आ Hmm. रहा है, फ्लूइड फ्रंट थ्री एक कह लो, एक अच्छी। 4-0 FC. हाँ, मजा आ रहा था भाई, मतलब वो Hmm. राहुल गांधी कहता है ना, मजा आया। ठीक है। तो तो मजा आया, बट उसका मतलब ये है कि अगर उसको स्टेबल स्ट्राइकर दो, एक ऐसा Hmm. स्ट्राइकर जिसको पता है उसका रोल क्या है, और ये सारा हमने जो एनालिसिस दिखाया है उसके हिसाब से लग रहा है कि हाउलैंड को पता है उसके क्या करना है। तो एक उसे Hmm. ऐसा स्ट्राइकर दो कि उसे पता है उसे क्या करना है, तो रैशफोर्ड भी पास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो Hmm. गधा है, वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और उसे पता है कि क्या करना है। अब प्रॉब्लम Hmm. क्या हो रहा है कि अभी मार्कस रैशफोर्ड पास नहीं कर रहा। ठीक है। Hmm. प्रॉब्लम यह है कि जब पास करना है तब वो शूट कर देता है, जब शूट करना होता है तब वो पास कर देता है। तो ये कुछ Hmm. मैंने स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं, तो आप यहां Hmm. देखोगे कि यहाँ पे मार्कस ये रैशफोर्ड। बर्नली गेम है ना, ये बर्नली वाला गेम का है। हाँ, ये बर्नली वाला गेम है रिसेंट। तो मार्कस Hmm. रैशफोर्ड मैंने दो उठाए हैं, बर्नली और ब्राइटन। मैंने बायर्न का गेम Hmm. उठाया नहीं है, वो चलो एक आउटलायर पकड़ लो, बायर्न म्यूनिख अलग लेवल का टीम है, वो उसकी बात और नहीं। ऊपर से 4-3 स्कोर डज नॉट डू एनी जस्टिफिकेशन टू हाउ यूनाइटेड प्ले, सो दैट्स हाँ, आउट ऑफ वो इक्वेशन, गेम राइट? छोड़ देते हैं बिकॉज दैट इज डिफरेंट। तो ये बर्नली वाला गेम यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉल है शुड एक्चुअली अक्रॉस जाकर यहाँ आना चाहिए, यहाँ एंड होना चाहिए था ये बॉल। ठीक है। रैशफोर्ड जहाँ ने क्या। ब्रूनो और हॉयलैंड, मेजब्री तीनों हैं वही सर्कल में, जहां पे हाँ ब्रूनो हैड अ क्लियर शॉट। हाँ, ब्रूनो हैड अ क्लियर शॉट, रैशफोर्ड ने क्या किया, वो आगे गया और उसने शॉट मार दिया। करेक्ट। ठीक है। तो पास नहीं किया। सेम सिचुएशन, नॉट सेम बट एक तो पहले मैं यहाँ बिफोर आगे बढ़े उसके पहले, तो यही जो सिचुएशंस है वहां पे हॉयलैंड आकर उसको फिनिश कर सकता है। ठीक है। करेक्ट। दूसरा ये सेम सिचुएशन यहाँ पे आया, सिमिलर, यहाँ पे दो पास थे, ब्रूनो राइट पे है, अपना हाँ। हॉयलैंड आगे है। ठीक है। हम्म। तो दो ऑप्शंस थे, हाँ। उसने एक भी नहीं चूज किया, वापस ड्रिबल किया एंड वापस हम्म। इतने लोग सामने हैं उसने शॉट मार दिया। ठीक है। अब ये बात तो क्यों प्रशांत, मेरा ये सवाल है, इज इट बिकॉज ऑफ हिज इंस्टिंक्ट टू शूट और इज इट बिकॉज ही डज नॉट नो एनी अदर थिंग? दोनों, आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट, मैं यही कहने वाला था। अब ये ऐसा नहीं, लास्ट सीजन रैशफोर्ड ने कितने गोल मार दिए फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स और जस्ट ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स। क्यों? करेक्ट। क्योंकि आगे कोई है ही नहीं, तो शॉट ही मारना है। तो अब ये एक रिदम में बैठ गया है वो, कि वो शॉट ही मार रहा है। ठीक है। वो शॉट ही मार देता है जब भी उसको चांस मिलता है, वो बोलता है अच्छा कोई तो है नहीं, सब मतलब ठीक है, कुछ घंटा होने वाला है पास करने से, मैं शॉट तो मार दूं एक बार, गया तो ठीक, डिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गोल होगा, नहीं हुआ तो जैसे वो वैसे बोलते हैं भी। ना, लेट मी टेस्ट द कीपर फ्रॉम फार अहेड। एग्जैक्टली exactly। वैसे भी कुछ किसी और से तो कुछ होना नहीं है, तो वो एक इंस्टिंक्ट भी हो गया है उसका, और एक रिदम भी आ गई है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। बट यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये वाला जो था वो सबसे डैमिंग था। ठीक है। ये वाला जो मोमेंट था, यहाँ पे इसके पास एक चांस था शॉट लेने का, उसने नहीं लिया, उसने प्लेयर को बीट किया, दो प्लेयर को उसने बीट कर दिया, फिर एक बहुत सिंपल पास कैसेमीरो को ओपन था, बट करेक्ट। वापस उसने शॉट लेने की कोशिश की। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वरिंग मोमेंट।
ठीक है, तो यहाँ तो शॉट बनता ही नहीं था बिल्कुल। आप देख सकते हो 1 2 3 4 और गोलकीपर 5, 5 प्लेयर है, कैसे जाने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। और एक आप पे छठवा प्लेयर इज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू क्लोज इन। हाँ, तो ये सिंपल पास था जो उसने किया नहीं, दिस वाज द वर्स्ट वन। बट यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक स्टैटमैन डेव का एक था दैट रैशफोर्ड मेड द मोस्ट सक्सेसफुल passes in the forward passes in the game and the most number of forward passes in a game. 15 forward passes Rashford made successfully. He attempted 18. 18 पास फॉरवर्ड अटेम्प्ट किया, 15 सक्सेसफुल था, तो काफी हाई सक्सेस रेट। तो जब वो पास करता है तो ऐसा नहीं है कि वो, लाइक आई सेड, टेक्निकली ऐसा नहीं है पागल है कि उससे पास नहीं होता। वो 15 आउट ऑफ 18 पासेस उससे हुआ है, अच्छा हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। अब इस तरह से देखें तो इसने इतने सारे फालतू शॉट लिए ये गेम में, बट 18 फॉरवर्ड पास अटेम्प्ट भी किया और उसमें से 15 सक्सेसफुल। मोर फॉरवर्ड पासेस देन मिजेब्री, ब्रूनो, कैसेमीरो, और बर्नली का भी इतना प्लेयर था जो भी, सब उसमें से भी, अभी उनका तो नाम नहीं पता है मेरे को टू बी ऑनेस्ट, बट उससे उससे सबसे ज्यादा रैशफोर्ड ने पास अटेम्प्ट किया है। बढ़िया। So when you say 15 of 18, that's 84-85%. As a forward, that's an exceptional number. वही तो मैं यही कह रहा हूं कि इम्प्रूवमेंट आया है, तो ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोलना चाहिए कि रैशफोर्ड यूजलेस है, उसको टाइम थोड़ा लगेगा। हॉयलैंड और रैशफोर्ड दोनों को क्लिक करना है, जैसे हमने पहले कहा, हॉयलैंड भी रैशफोर्ड को ही देखता है, उसको भी ब्रूनो को देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि हर बॉल ग्राउंड पे डालता है, ऊपर से डाले, रैशफोर्ड कैन रन इन बिहाइंड, वो भी सोचना है। Yeah. बट आगे जैसे कल एक और इंसिडेंट था प्रशांत, which I'm sure a lot of people will remember before we go to the Brighton screenshot, right? कि जब डियोगो डालो ने बॉल अंदर डाला, हॉयलैंड वाज इंचेस अवे फ्रॉम फिनिशिंग इट, बट हॉयलैंड वाज अ सेकंड लेट, ही वाज 1 सेकंड लेट बिकॉज़ ही जस्ट डिड नॉट सी द राइट साइड, वो रुक गया था। और यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों रैशफोर्ड को पास करना चाहिए। वही वापस मैं और एक बार बोलता हूं कि पागल नहीं है लोग, के लोग बोल रहे हैं कि पास करो रैशफोर्ड। क्यों करना चाहिए पास? क्योंकि ये देखो, ये जो गोल डिसअलाउड, बाकी काफी कंट्रोवर्शियल, आप देखेंगे न्यूकासल का सिमिलर गोल अलाउ हुआ है बट उसमें नहीं जाते हैं। अच्छा, आज ना वो हाँ, इसका उसका नाम क्या था जिसने मारा? नाम छोड़, गॉर्डन ने मारा शायद, बट छोड़, अपने हाँ, को क्या है, एंथनी गॉर्डन, करेक्ट। हाँ, अपने को वो यार समझ गया मैं अपना गोल इंसिडेंट। हाँ। डिसअलाउ हुआ, बट आप देखो यहाँ पे हॉयलैंड फ्री नहीं है, हॉयलैंड फ्री नहीं है, दो प्लेयर उसके ऊपर है। हॉयलैंड इज मार्क्ड बाय वैन बेक एंड वेल्टमैन, 13 इज वेल्टमैन, वेल्टमैन, और जोएल वेल्टमैन। प्लैम्टी इज ऑल्सो देख रहा है कि वो भी दौड़ेगा, वो फ्री नहीं है, बट इस पोजीशन से हॉयलैंड ने फिनिश किया। बायर्न म्यूनिख की गेम में भी हॉयलैंड मार्क्ड था, दो प्लेयर सामने थे, उसने रिसीव किया और फिनिश किया सिमिलर एंगल से। ग्रोएत्स्का और उपमेकानो के बीच में से निकला है वो। वही एग्जैक्टली तो इसके लिए, ये सिचुएशन की वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हॉयलैंड टाइट पोजीशन में, वो इसमें क्या होता है कि यू डोंट नीड टू हिट इट हार्ड, या तुम्हें बहुत जोर से मारना है कि प्लेस करना है, ऐसा नहीं है, तुम्हें खाली टारगेट पे मार देना है, और इतने नजदीक से कीपर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इतने लोग हैं, सो मेनी बॉडीज, कीपर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सेस के लिए टाइम नहीं है ना उसके पास, बिकॉज ही इज हाँ, ऑलरेडी मार्किंग द प्लेयर, देन देयर इज अ पोस्ट व्हिच ही हैज टू गार्ड एंड ही इज आल्सो हैज टू लुक एट द बॉल व्हिच इज कमिंग एंड व्हिच कैन कम फ्रॉम एनी नाउ। करेक्ट। तो ये जो इश्यू है यहां हम देखेंगे, ये एक था, पहले तो मैंने ये वाला मोमेंट लिया है कि यहाँ पे रैशफोर्ड क्या करता है, यहाँ पे रैशफोर्ड आगे बढ़ता है, 3 पास है मेरे हिसाब से, एक पास सीधा हॉयलैंड को दे सकता है, मैकटोमिने को भी ऊपर से चिप करके डाल सकता है, या रेगुलॉन जो यहां से आ रहा है उसको भी ले ओवर डाल सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं रैशफोर्ड होता राइट नाउ, मेरा इनिशियल इंस्टिंक्ट होता हॉयलैंड को पास करो, बट मेरा ठीक है, इनिशियल इट्स इंस्टिंक्ट हाई इज द रिस्क। सेम, मैं हॉयलैंड को पास करता, या तो 1-2 हाँ, खेलने को जाता, या फिर शॉट मार भी सकता था हॉयलैंड, या, हाँ, और ये दो बिकॉज मेरे लिए मैकटोमिने पास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैकटोमिने इज ब्लॉक्ड, देयर इज नहीं, ऑलरेडी टू ऊपर से प्लेयर डालना मार्किंग है तो मैकटोमिने। फार पोस्ट पे नहीं, पहुंचेगा। ठीक है, इट्स रिस्की ना, मतलब हाँ, नहीं, इट्स रिस्की, इट्स। छोड़ ना, मैं तो बोल हाँ, रहा हूँ ये सबसे लो ऑप्शन, दूसरा पास तो ये भी था, ये दो डिफेंडर के बीच में से स्लिप यहां से मारना। ठीक है, करेक्ट। बट रैशफोर्ड ने क्या किया, रैशफोर्ड ने डिसाइड किया कि वो शॉट मारेगा। ठीक है, दूसरा ये वाला सेम सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन, जहां पे उसने पास नहीं किया, यहाँ पे इजीली पास कर सकता था, यहाँ हॉयलैंड ऑल्सो कैन मेक अ रन अहेड द डिफेंडर और बिहाइंड द डिफेंडर। ठीक है, तो वो एक आएगा, ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट नहीं होती ये सारी चीजें, एक मेंटल कनेक्शन जो होता है वो बैठता है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं होता। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो डैमिंग, ये भी क्रॉस कर सकता था, ये ज्यादा, हॉयलैंड मेड अ परफेक्ट रन, डिफेंडर से भी दूर है,
रैशफोर्ड को सिर्फ ये 6 यार्ड बॉक्स की लाइन पे बॉल डालना है, हॉयलैंड जाके खत्म कर देता वहां पे। क्योंकि कीपर भी नहीं आएगा, क्योंकि कीपर कीपर बोलेगा भी अगर नहीं मैं है। आगे आएगा तो बैक पोस्ट खाली हो जाएगा और डिफेंडर पहुंच नहीं पा रहा। एग्जैक्टली exactly. तो यही कहना है मेरा, और यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि हम्म। मार्कस रैशफोर्ड पास कर सकता है। हमने उसके स्टेटिस्टिक्स भी आपको बताए हैं। ऐसा नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड टेक्निकली खराब है, उसको फुटबॉल इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम क्या है, मार्कस रैशफोर्ड अभी भी, तो कितना भी कोई भी कह ले, कितने साल का है मार्कस रैशफोर्ड? 26-27। हाँ, 26-27, तो ये कह सकते हैं कि उसकी फॉर्म अभी पीक में पहुंच रहा है वो। और 25, एक्चुअली 25 है, 31 अक्टूबर बर्थडे, मैं जस्ट वही चेक कर रहा था। हाँ, 25, तो विल बी 26 नाउ। 26 साल का होगा, तो अभी भी मार्कस रैशफोर्ड बहुत साल खेला है, फुटबॉलिंग ईयर्स में एक्सपीरियंस्ड है, बट फिजिकल पीक में शायद अभी पहुंचेगा वो अभी। हम्म। और रास्मस हॉयलैंड तो अभी आया है, 20 साल का लौंडा है, ठीक है। हम्म। तो व्हाट वी नीड इज थोड़ा हम्म। सेंसिबिलिटी ज्यादा। और हम्म। जो आएगा, तुम 3 गेम में ऐसे बोल दोगे कि रैशफोर्ड को हटा दो, गर्नाचो को ले आओ, तो एक स्टेबिलिटी चाहिए ना भाई, आप समझो थोड़ा कि एक स्टेबिलिटी चाहिए। आप स्टेबिलिटी लाओगे टीम में, तब जाकर एक केमिस्ट्री बनेगा और एक पेयर में दोनों हंट कर पाएंगे। अभी तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। तुम्हारा राइट विंगर ब्रूनो है, ब्रूनो बेचारा राइट विंग में कंफ्यूज रहता है, घूमता रहता है यहाँ वहां, उसको पता नहीं कि क्या करना है, ड्रिबल नहीं करता ब्रूनो, वो पासर है। तो अभी प्रशम, तूने जो भी बोला ना, आई जस्ट सम इट अप हियर एंड व्हाट एवर यू आर सेइंग, आई एम जस्ट थिंकिंग इन माय हेड। सो बॉटम लाइन इज वेरी सिंपल, ठीक है। Rasmus Højlund is the one for future, but he will have a major impact this season. For him to have a major impact, the entire team has to help him have that impact, of which मार्कस रैशफोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हम मार्कस रैशफोर्ड को ये सबसे ऊंचा दर्जा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इज ऑलरेडी डन इट एंड वी हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम, एंड वी ऑल्सो नो ही इज गॉट इनफ स्किल टू डू दिस, ठीक है। As of now, what Marcus Rashford needs to learn is to see his man, and same for Højlund to see both sides of the flank. We want Marcus Rashford to not just cross the ball. We want Marcus Rashford to get involved in helping Højlund bring into the game. Having said all of this week is going to be a very interesting week for Man United. ठीक है, we've got 3 points, much needed scrappy victory, and 6 home games on the trot अभी यूनाइटेड के आएंगे. It's matter of time, I believe Marcus Rashford and Højlund will start clicking. So thank you everyone for watching our video. If you like the video, please like, share and subscribe to our friends, और to our कमेंट करो YouTube यार, channel. क्या लगता है आपको? कमेंट करो, क्या रैशफोर्ड को ड्रॉप कर देना चाहिए, या जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दो, केमिस्ट्री बढ़ेगी, वो बताओ यार हमें, थोड़ा मतलब इंटरेक्शन करो। प्रोत्साहन दो. And before we wrap up, please subscribe to our YouTube channel, Football Bloody Hell. एंड आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो हम डिस्कस करना मतलब आपको लगता है कि हम डिस्कस करें, दैट नॉट जस्ट यूनाइटेड रिलेटेड, इट कैन बी एनी फुटबॉल रिलेटेड, प्रशम और मैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, तो हम ये भी टॉपिक ऐड कर देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल सी यू ऑल अगेन नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम. थैंक यू.